नमस्कार, मैं कविता सिंह। 1 नवंबर को किसानों के धरना प्रदर्शन में आशा आंदोलन को समर्थन दिया गया, तो आज 2 नवंबर को किसान एवं मजदूर नेता श्री सत्यवान जी ने आशाओं के धरना स्थल पर पहुंचकर आशाओं को अपने आंदोलन को तेज करने के लिए प्रेरित किया। किसान का एक परिवार का एक बेटा, बेटी, बहू, कोई मजदूर है, कोई खेती करते हैं, कोई छोटा मोटा नौकरी करते हैं, क्योंकि हमको अपना घर गृहस्थी चलाना है। हमारे परिवारों की आमदनी उतना नहीं है। एक जमाना था जब मर्द लोग काम करते थे, महिलाएं घर में रहते थे, पढ़ने लिखने का भी मौका नहीं था। लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है, खर्चे इतने बढ़े हुए हैं, परिवारों का गुजारा नहीं होता, इसलिए कंधा से कंधा मिलाकर महिलाएं भी आज अपना जीवन यापन के लिए, घर गृहस्थी का खर्चा के लिए आए हैं। ये हमारा मजबूरी है। सरकार, इस देश की व्यवस्था हमारी इस मजबूरी का फायदा उठाती है, हमसे सरकार का काम लेती है, लेकिन अपना कर्मचारी नहीं मानती है, यानी काम कराती है, जिम्मेदारी नहीं लेती। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। मैं आपको ही आपकी बातें सुनाऊं, ये मेरा मुंह से अच्छा शोभा नहीं देता। कोरोना पीरियड में आपने मौत के दरवाजे पर खड़े होकर मौत को सामने देखते हुए भी आपने इस देश को, दिल्ली राजधानी की जनता को सेवाएं दी है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? लेकिन जब मेहनताना देने का वक्त आता है, तब कहते हैं मेहनताना नहीं मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा। किस बात का इंसेंटिव मिलेगा? हम काम कर रहे हैं, हमारा काम का मजदूरी दो। मजदूरी करते करते अगर आपको लगता है कि हमने कोई बहुत अच्छा काम किया है, तब उसके लिए कुछ अलग से दो। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन मजदूरी से इनकार करोगे और हमको कहोगे आपको लोग दिया है, ये हमारा पीठ खपाओगे, ये अन्याय है, यह न्याय बर्दाश्त नहीं होगा। ये लड़ाई आज तमाम आशाओं की, आप दिल्ली की बहनों की भी है, देश के कोना कोना में। तो मैं आपकी लड़ाई के साथ हूं। हमारा किसान संगठन, कल जंतर मंतर से भी हमने आवाज उठाई कि केजरीवाल सरकार से कि आप इनकी बातों को सुने। लंबे अरसे से हड़ताल पर हैं, आपने बिठाया है। शोक नहीं, सबके घर है, सबके परिवार है, सबके बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग भी, उनकी सेवा छोड़कर और यहां बैठे हैं, आपने बिठाया है। केजरीवाल साहब, आप इनकी समस्याओं का समाधान करें, सुने। ये अखबारों में कह रहे हैं, संसद में बड़ी बड़ी बातें, भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार हो, हर प्रदेश की सरकार, हर राजनीतिक पार्टी कह रहे कि महिलाओं को हम जो प्राथमिकता देंगे, हम महिलाओं को गद्दी में बिठाएंगे। हम पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। महिला तो हमारे देश के प्रधानमंत्री गद्दी में रहे हैं, आज राष्ट्रपति हैं, लेकिन हमारी हालत तो ये है, हमारी हालत तो ये है। मैंने आपका जो दिल्ली राज्य की महिला आयोग की चेयरपर्सन है और केजरीवाल साहब का पार्टी का वो एक नेत्री हैं, स्वाति मालीवाल से, मैंने आपका एक फोटो वीडियो उनको ट्वीट पर भेजकर उनसे निवेदन किया था कि केजरीवाल साहब ना सुने, आप तो महिला हैं, महिला आयोग हैं, महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, आप महिला नेत्री भी हैं, तो आप उनकी तरफ से, ये जो बैठे हैं इनकी तरफ से जाके अपना चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं इनके मांगों पर विचार करने के लिए कहते हैं? मैं नहीं जानता उन्होंने क्या किया, लेकिन इस मन से भी मैं कहता हूं, अगर सचमुच वो महिला आयोग का, महिलाओं की तरफदारी का, अगर उनमें रति भर भी जिम्मेदारी की भावना है, तो अगर पहले नहीं किया तो आज ही वो जाके केजरीवाल साहब से मिले और बताएं कि आप संसद में जगह ना दें, आप विधानसभा में जगह दें ना दें, आप म्युनिसिपल कमेटी में, कॉरपोरेशन में जगह दें ना दें, हमको हमारा मेहनताना दिलाइए, हमको हक दिलाइए, हमारी मजदूरी दिलाइए,
ये हम कहने आए। बहनों, आप जानते हैं आप तो लड़ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए ये जो नारा हम उठा रहे हैं लड़ेंगे और जीतेंगे, ये तो आपका ही नारा है। लेकिन बात क्या है? बात है कि ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें हैं और अधिकारी हैं, इनका स्वभाव, हर चीज का, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है ना, इनका स्वभाव कुर्सी का स्वभाव है। कुर्सी में होते हैं तब एक बात करते हैं, कुर्सी से बाहर होते हैं तब दूसरी बात करते हैं। हरियाणा में केजरीवाल की पार्टी कुर्सी में नहीं है, वहां क्या बात करती है? अभी आसाओं का वहां आंदोलन चला था, बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं। किनके सुनो? खट्टर साहब को कुछ गालियां भी दे रहे थे, वही केजरीवाल साहब का पार्टी के लोग, आप पार्टी के लोग। हम कहते हैं यहां तो कुर्सी में है तब एक बात कहते हैं, कुर्सी से बाहर है दूसरी बात कहते हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा।